नमस्कार प्रणाम। बाबा बाबा सब कहें माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान माई पर बात करने के लिए, माँ पर बात करने के लिए, नौ दुर्गा पर बात करने के लिए, जननी पर बात करने के लिए बहुत स्वागत सत्यन जी आपका। मैं तो अभी इतनी बातचीत हो गई है कि मुझे लग रहा है कि अभी मैं किसी और से भी यही कह रहा था कि प्रश्न, उसके बाद लगता है कि प्रश्न पूछना भी है या अनायास सब कुछ चलता जाएगा। यहीं से शुरू करता हूँ। ये आचार्य जी कहते हैं कि बाबा के दरबार में भी एक लोटा जल लेके जाते हैं ना, तो माई का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय माई करके बाबा को बताती है कि कहिएगा तभी बोलेंगे कि हाँ कल्याण हो, नहीं माई कहेगी तो चुपचाप चले जाइएगा, बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। सत्य है ये। देखिए, हम लोग सभी ऐसे परिवारों से आते हैं जो संयुक्त परिवार में पले बढ़े, और एक साइकिल भी चाहिए होती है तो माँ के बिना तो नहीं मिलेगी। पहले गुजारिश वहीं लगानी पड़ती है। अच्छा, गुजारिश लगाने के कई तरीके हैं। आप उनको प्रेम कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ला सकते हैं जो उनको पसंद हो। जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई खास उद्यम की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाती है माँ। बस चाहती है कि आप उसके साथ कभी गुस्ताखी न करें, झूठ न बोलें, झूठ न बोलें, उससे तो सही सही बताएं, है ना। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे अब नवरात्रि का पर्व आने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हिंदू धर्म की एक खास बात यह है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें काम में आती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों को लाने की कोशिश में, कि अच्छी मूर्ति कहाँ से ले आएँ, अच्छा जो है इसको पहनावा कहाँ से, ये भी ठीक है, लेकिन बहुत सामान्य चीज़ों पर हमारी नज़र नहीं जाती। जैसे हमने कलश स्थापना की। कलश स्थापना में हमें ज़रूरी चीज़ें ये चाहिए, अगर आप शास्त्र सम्मत बात माने तो ये है कि पंच पल्लव का विधान है, कि 5 जो हमारे यहाँ जो आदरणीय वृक्ष माने गए हैं, जिसमें से पीपल है, जामुन है, आम है, आक है, जिसको छिउल भी कहते हैं, ऐसे करके जो है उनमें से कोई अगर वो सारे मिल जाएं तब तो ठीक है, कलश में सजा के रख देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि शहर में रहने वाला व्यक्ति अशोक के पत्ते लगा देता है उसमें। और अशोक भी किसका? अशोक इस वाले पेड़ को अशोक कह रहा है वो, जो ऐसा क्रिसमस ट्री टाइप का आकार का होता है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक बार सोच के देखें कि क्या इस अशोक के नीचे सीता मैया रही होंगी? क्या ये छाया दे पाने में सामर्थ्य रखता है? क्या इसमें डाल होती है जिसके ऊपर हनुमान जी बैठ के मुद्रिका गिराए होंगे? अगर आप देखेंगे कि उसका अगर कहीं साइंटिफिक नेम लिखा रहता है और क्यूआर कोड लगा रहता है, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि फॉल्स अशोक उसका नाम है, ठीक। उसके बावजूद उसका लोग बंधनवार बना रहे हैं, उसको दरवाजे पे टांग रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है। आप, हम लोग यहाँ शादी ब्याह होता है तो जहाँ बुआ का काम है वहाँ बुआ को लाना पड़ेगा, जहाँ बहन का काम है वहाँ बहन का, जहाँ पंडित जी का काम है वहाँ पंडित जी का, जहाँ दादी का काम है, जैसे तेल मायन की रस्म होती है, जांत पूजने की रस्म होती है, काणी पूजा होती है, उसमें दादी ही पंडित है, ठीक। वो जो कहेगी वो होगा, उसको बोलते हैं लोकोपचार। तो शास्त्रोपचार की अगर आप थोड़ी सी भी बात माने तो उस अशोक को हजारी प्रसाद द्विवेदी नाराज होते हैं। उन्होंने एक निबंध लिखा अशोक के फूल। वो नाराज होते हैं कि आप इस निपूते पेड़ को अशोक कैसे कह सकते हैं? उसके अंदर फूल होते हैं, वो उसके अंदर बड़ी अच्छी खासी छाया होती है। और किसी पर्यावरण प्रेमी शायर ने लिखा कि एक शिकायत ये भी है मेरी इस दुनिया से, कि पेड़ की छाँव को फल क्यों नहीं समझा जाता? ओहो, क्या बात। पेड़ की छाँव भी एक प्रकार का फल है। उसके नीचे माता सीता सोती थी। थोड़ा सा तो सोच लीजिए कि क्या उसका आयत इतना बड़ा है, उसका वृत्त इतना है कि उसके नीचे कोई बैठ सकता है, और आप उसके कलश में ला करके वो लगा रहे हैं। मत करिए इससे अच्छा कलश स्थापना, लेकिन उसके पत्तों को लगा के कलश स्थापना मत करिए, क्योंकि कलश पूर्णता का प्रतीक है। कलश समुद्र मंथन से निकला था। कलश में से जितने रत्न हो सकते हैं उतने निकले थे। और आपको मैं बताता चलूं कि कलश की पूजा ही इसीलिए की जाती है कि जो भी धन धान्य इस कलश में से निकला था, ठीक वैसा ही कुछ हमें भी माँ दे, इस प्रार्थना के लिए उसकी पूजा की जाती।
तो आप मेरा जो भक्त लोग हैं या जो अभी नए या जिनकी कोशिश है कि हाँ हम अपनी अब की बार से देवी माँ को बिठाएंगे, कलश स्थापना करेंगे, वो इस बात से बचें कि बेशक आप एक ही कोई पंच पल्लव में से एक ही कोई पल्लव ला के लगाएं, लेकिन ये वाले से बचें और अपने पंडित जी को भी मना करें। क्योंकि जैसे कर्मकांड प्रदीप में ये भी लिखा है भैया कि पहले लोग इतने विद्वान होते थे कि अपना पंडित नियुक्त करते थे, हाँ जी, उनकी परीक्षा लेते थे कि क्या आप हमारे पुरोहित बनने लायक हैं, पांडित्य है कि नहीं। पांडित्य है कि नहीं, अगर है तो आइए, अब तब यहाँ पूजा होगी विधिवत। उनको कर्म जो है हस्तक्रिया थोड़े समझानी पड़ती थी कि अब इस पानी को पी लीजिए, इस पानी को हाथ धो दीजिए। पता चला जो पीने के लिए दिया था उससे हाथ धो लिया, जो उसकी अपनी पवित्रता है उसका ध्यान रखें। और दूसरी बात जो आपने कहा कि माँ खुश होगी, तो माँ तो खुश हो जाएगी तो पता नहीं क्या ही दे देगी, कोई उसका और छोर नहीं है, और नाराज हो जाए तो आप, अच्छा मैं एक बात और आपको बताऊं, यहाँ निवेदन करता चलूं कि होता यह है कि अगर भोले बाबा हैं, जैसे भोले बाबा एकदम जैसा नाम है वैसे ही हैं कि उनको तो कंकड़ में भी ढूंढ लेता है व्यक्ति, देवी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि आप इसको थोड़ा हंसी मजाक में अगर लें, परिहास में, तो अगर आप घर में अलमारी खोलेंगे कपड़े की तो बाबूजी के कपड़े और माताजी के कपड़े जैसे दिखते हैं उसी क्रम में देखिएगा। साज सज्जा का विषय, माँ का इस मामले में कोई वो नहीं है कि अगर आपने उनसे कोई वादा किया, अगर आप उनकी पूजा करने के लिए उद्यत हुए हैं, या आजकल लोगों को एक शौक सा है कि वो हर चीज़ पर वादा कर लेते हैं कि माँ ऐसा हो जाएगा तो हम आएंगे, और फिर भूल जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये संकल्प तोड़ने जैसा है। ये एक तरीके से अगर नवीन शब्दों में कहें तो वादा खिलाफी है, और ये माँ को पसंद नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं विद रेफरेंस, जी विद रेफरेंस, कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि नहीं भले बड़े पद पर पहुंच गए तो उन्होंने तो कभी ये सब किया ही नहीं होगा। आजकल जुमला भी चलता है कि किसी ने, जो वो फिजिक्स वाले प्रोफेसर हैं साहब, उनका लगा के वो राम मंदिर में खड़े थे, तो किसी ने बताया कि जो है काश ये स्कूल गए होते। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है माता के दरबार पर मत्था टेका है, और उसी के बाद वो बड़े हुए हैं, सीधी बात। तो मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी जी के जीवन का एक किस्सा है, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है? जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये मैं आपको किताब पहले बता देता हूँ, उसके बाद बात करता जी। हूँ। सोर्स है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, पेज नंबर 82-83। एक यहाँ पर ये जो किस्सा सुनाने में आपको जा रहा हूँ वो कहाँ कहाँ रेफरेंस है वो बता देता हूँ। दूसरा है इंदिरा गांधी बायोग्राफी, पुपुल जयकर, जो उनकी दोस्त थी, आप जानते ही हैं, उनके में पेज नंबर 418 में ये कहानी आती है। अब मैं कहानी बताता हूँ आपको। उन्होंने, और डेट सहित बता रहा हूँ आपको मैं, कि 22 जून 1980 को उन्होंने ऐसे ही अपने पीएस से कहा कि मुझे चामुंडा देवी जाने का मन है, इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने, और आप ऐसा करो, एक काम करिए कि वहाँ फिक्स कीजिए कि मैं इस दिन आऊँगी पूजा करने के लिए। और उन्होंने पूरा फिक्स किया और सब कुछ किया, और वहाँ पूरा जो वहाँ की सरकार भी राजी हो गई कि भाई आ रहे हैं तो हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हम व्यवस्था कर लें। वहाँ पूरा हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी जी को भी कहा गया कि आप थोड़ा व्यवस्था रखिएगा, और ऐसा देखिएगा कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो थोड़े भीड़ भाड़ कम हो, और जो भक्तजन हैं वो थोड़ा सा देख लें, अपना थोड़ा सा कर दीजिएगा, भाई आपको पता ही है। उन्होंने पूरी व्यवस्था अनचाहे मन से, क्योंकि कोई भी पुजारी कभी नहीं चाहता कि जो है उसके यहाँ जो सामान्य भक्त है, उसकी जो सामान्य मानवी है, उसके आने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। आप तो विश्वनाथ जी के पुजारी जी से भी मिले हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप उनका कोई भी वो देखिए, रोज़ उसी तरह से पूजा करते हैं। तो वो पंडित जी भी वृद्ध थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आएँ, स्वागत है उनका, राजा हैं वो, प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ही राजा है। उसके बाद उन्होंने अकारण 21 तारीख को शाम को वो वादा टाल दिया, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मतलब कोई बिना ठोस कारण के। उसके कुछ दिन पश्चात उनके जीवन की जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी, संजय गांधी जी की मृत्यु, वो हुई। उसके बाद उन्होंने अपने पीएस से पूछा, ये डॉक्यूमेंटेड बात बता रहा हूँ मैं, अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, कि उन्होंने अपने पीएस से लगभग रोते हुए पूछा कि एक बात बताओ, शायद अनिल नाम था उनका, कि अनिल एक नाम बताओ, एक बात बताओ कि क्या ये इसलिए तो नहीं हुआ कि मैंने माता से प्रार्थना की थी कि मैं आऊँगी और मैं नहीं गई? तो उन्होंने कहा नहीं अभी ये समय नहीं है, आप मत सोचिए, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बाद में उनके पीएस ने पंडित जी को फ़ोन करके ये बात बताई और कही कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई सामान्य मानवी जिसके अंदर असामर्थ्य, किसी चीज़ को लेकर असामर्थ्य है, किराया नहीं जुटा पाया, भाड़ा नहीं जुटा पाया, जो चुनरी जो साड़ी
जो बिंदी जो है क्या नाम है चूड़ी चढ़ाना चाहता था वो नहीं खरीद पाया किसी कारणवश, और अगर वो नहीं आया तो एक बार को माँ माफ़ कर सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है और जो व्यक्ति ये कर सकता था, उसके लिए माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो मैं आपको कायदे से बताऊं ये बात कि हाँ ऐसा हो सकता है। और इस घटना के बाद फिर वो बाकायदा एक दिन समय लेकर के फिर से गई, देवी जी से भी माफ़ी मांगी और पंडित जी से भी माफ़ी मांगी। बताते हैं लिखित में ये है कि गर्भगृह में लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बैठी रही और उन्होंने पूजा अर्चना की और रोने लगी वहीं पे बैठ करके। तो पंडित जी ने समझाते हुए कहा कि आप ऐसा मत करिए, मत निराश मत होइए, आप भी एक माँ हैं, आप भी देवी स्वरूपा हैं। और हमारे यहाँ तो सीधा कहा गया कि भाई जो दुर्गा सप्तशती में तो ये आता है कि जो भी प्रकृति है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, प्रकृत्यै नमः करके भी पूजा की जाती है। और प्रकृति में जो भी संरचना है वो देवी का स्वरूप है। तो आपके अंदर खुद देवी है, आप परेशान मत हो। और आपके पास अभी लगभग उस समय 60 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी भारत की। उन्होंने कहा 60 करोड़ बेटे बेटियां हैं आपके पास, आप उनको पालन पोषण करिए, देवी का आशीर्वाद लेकर के जाइए। तो उसके बाद वहाँ से आई। तो मेरा एक हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी, जैसे कई लोगों को आदत सी हो जाती है कि वो बहुत सारे वादे कर लेते हैं कि मैं ये हो जाएगा तो यहाँ जाऊँगा, 10वीं में इतने नंबर आ जाएंगे तो यहाँ जाऊँगा, छोटा मोटा कोई परेशानी हो गई, छोटा सा कोई ऑपरेशन हो गया, छोटा फोड़ा भी हो गया, ठीक हो जाएगा तो यहाँ जाऊँगा। इस तरीके के अनावश्यक वादे करने से बचें, खासकर देवी के मामले देवली क्योंकि भोलेनाथ जी ठीक है, वहाँ ठीक है, लेकिन इधर गड़बड़ हो जाती है। इधर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक इसकी चर्चा सत्येन जी आप कर रहे थे कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में स्त्री को, हमारे यहाँ मातृशक्ति है, बट आपने बताया था, और वो मैं चाहता हूँ आप कि कौन से स्त्री की प्रधानता कौन से देश और कौन से हिस्से में कैसी है, उसको पूरे सब लोग समझना दुर्गा सप्तशती का हवाला दे रहा था। और प्लस जो है, जो यूरोपीय लोग जो आज अपने आप कहते हैं कि हम बहुत आगे हैं जी, है ना, आपको मैं बताता चलूँ कि आप देखें कि दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं कि प्रकृत्यै नमः, भद्रायै नमः, कि उनको मैं, जो भद्रा है, जो उनको प्रणाम करता हूँ, जो प्रकृति का रूप है उसको प्रणाम करता हूँ। शेक्सपियर की एक रचना है फ्रेल्टी करके, ताई नेम इज वुमेन। वो कहते हैं कि दुर्बलता तेरा ही नाम स्त्री है। ये शेक्सपियर ने लिखा है। बिल्कुल, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर, जो कि IAS हैं, मतलब रिटायर IAS हैं अब, और बहुत बड़े मतलब आध्यात्मिक चिंतक हैं, उनकी पुस्तक है अपराजिता, जो देवी के रूपों पर आधारित है। उसमें उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है कि कैसे जो है ये मानते हैं। आप देखें, आगे देखें, उन्होंने कहा कि दुर्बलता तेरा ही नाम स्त्री है। तो दुर्गा और जहाँ तक, और दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि स्त्री क्या है, वीकर सेक्स है। शेक्सपियर का कहना है। हाँ, ये शेक्सपियर का कहना है। और आगे आप आएंगे तो नीत्शे ने स्वयं कहा है कि स्त्री ईश्वर की दूसरी गलती है। क्रिश्चियन समाज ये मानता है कि ईश्वर ने अपने आलोक में पहले पुरुष को बनाया, फिर पुरुष के आलोक में, उसकी प्रधानता में स्त्री को बनाया। और अन्य अन्य जो धर्म हैं उन्होंने कहाँ से पैदाइश मानी है आपको पता ही है, ठीक। लेकिन जब हमारे यहाँ की बात आती है तो ये कहा गया कि देवी का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ। 2 अध्याय में दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय जी कहते हैं कि अतीव तेजसः कूटम ज्वलंतमिव पर्वतम, कि एक जाज्वल्यमान स्वरूप, जिसको हम ऐसे करोड़ों सोने के पर्वत जैसी जिसकी स्थिति थी, ऐसा एक टुकड़ा हमने देखा। और फिर उस जो है, जो स्वरूप था, उसको सभी देवताओं ने आकर के उसके सामने खड़े, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ये कौन सी शक्ति है। फिर जो जिसके पास एक, उन्होंने गीता जो है दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है कि एक स्थम तद भून नारी व्याप्त लोकम त्रियम तुषा, कि हमने देवताओं को एकस्थ होते हुए देखा। तीनों लोकों के जितने भी देवता थे सब एक जगह आकर समाहित हुए, और उन्होंने एक तेज पुंज जो पहले से था उसके अंदर अपनी अपनी महत्व को डाला। जैसे यमराज के तेज से माता के बाल आए, चंद्रमा के तेज से उनका मुख आया, आभा आई, जो बाहु जो है उनके वो विष्णु के तेज से आए। और ऐसे करके मतलब उनकी पूरी जो व्यवस्था, पूरा उनको जो और उसके बाद वो जो महान स्त्री का स्वरूप था, उसके नीचे तमाम देवता खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महारानी अब आप हमें बचाइए,
आपके ही, मैं वो पढ़ के आपको जी सुना देता जी हूँ जी कि उन्होंने क्या कहा द्वितीय अध्याय के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में, कि जब देवी का अवतार होता है तब क्या स्थितियां बनती हैं। अतीव तेज साह कूटम जलंतमिव पर्वतम, अध्याय 2 श्लोक 12, कि अतीव तेजसः कूटम ज्वलंतमिव पर्वतम ददृशुस्ते सुरास तत्रा ज्वाला व्याप्त दिगंतरम, कि वहाँ सभी सुर लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि दिगंतर में ज्वाला व्याप्त हो रही है। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम, कैसा लग रहा था कि उनके तेज से सभी देवों के शरीर में तेज उत्पन्न हो रहा है। यहाँ मैं ये भी निवेदन करता चलूँगा आपको कि देव शब्द पुल्लिंग है, देवता और देवी बोथ आर स्त्रीलिंग। देवता भी स्त्रीलिंग। देवता स्त्रीलिंग है। अजाद्य तष्टाप नाम का एक सूत्र है पाणिनि का, जिससे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। टाप में ऐसे आप टाप लिखेंगे तो पा का लोप हलंत्यम नामक सूत्र से हो जाता है, पा हट गया, टा बचा। चूटू नामक सूत्र से टा का लोप हो जाता है, आ बचता है। जैसे आप पिपीलक माने चींटा होता है, जी। पिपीलिका माने चींटी होती है। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुना होगा जी। इंग्लिश के प्रभाव में हम शुक्ला कह देते हैं, शुक्ला नहीं होता। शुक्ल। शुक्लत्व जाति विशिष्टा स्त्री इति शुक्ला, शुक्लत्व जाति में पैदा हुई स्त्री शुक्ला होती है, पुरुष नहीं। शुक्लाम वरधरम, आप कहते हैं ना शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, माता के लिए जब संबोधन किया गया तब शुक्ला को उसमें आ होता है। ऐसे ही देवता शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है उसका, उसका पुल्लिंग देव है। अच्छा, पुल्लिंग देव है, पुल्लिंग देव, देवता जैसे स्त्रीलिंग। महादेव हम कहते हैं, हाँ, जी। है ना। और अगर देवता की पदवी तक किसी को पहुंचना है तो उसे स्त्रीत्व के गुणों से ओतप्रोत हो, दैवीय गुणों से ओतप्रोत होना पड़ेगा। देवी शब्द ही स्त्रीलिंग है, देवता शब्द ही स्त्रीलिंग है। हमारे यहाँ इंद्र की पदवी से लगाए जितने बड़े बड़े पद हैं सब स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग। जहां अगर आपको वो उस प्रभुत्व तक पहुंचना है तो मैं उसके आलोक में कह रहा हूं कि दृढ़ सुस्त्रे सुरास तत्रा ज्वाला व्याप्त दिगंतरम, कि उसके तेज से सभी देवता लोग, और अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम, उसके तेज से सभी देवों के शरीर में तेज उत्पन्न हो रहा था। और यद भूक्षा भवम तेजस तेना जायत तन मुखम यामेन चा भवन केशा बाह वो विष्णु तेजसा, यमराज के तेज से जो है बाल आए, फिर बाहु विष्णु के तेज से आए, फिर वो कहते सौम्यन स्तन योर मुग्मम, मध्य भाग जो है वो चंद्रमा के तेज से पैदा हुआ। वारुणेन च जंघोरु, जो कटि प्रदेश का भाग है वो वरुण से पैदा हुआ पानी की तरह। यहाँ जो तत्व पाए, अगर आप साइंटिफिकली भी देखेंगे तो ये जो हमारा निचला तत्व है कटि प्रदेश से नीचे का, उसमें वरुण की महानता होती है, ज्योतिष के हिसाब से भी देखेंगे तो भी। फिर उन्होंने कहा कि तस्यास्तु दंता संभूता प्रजापत्येन तेजसा, दांत उनके प्रजापति के तेज से पैदा हुए। नयनम त्रितयम यज्ञे तथा पावक तेजसा, कितना सुंदर है, आप सोचिए, और कितना बेहतरीन मिश्रण है कि उन्होंने, उनकी जो आँख हुई वो अग्नि के तेज से पैदा हुई, उनकी आंखें अग्नि के तेज से पैदा हुई। और फिर कहा, फिर उसी तरीके से संध्या से श्रवण उनके पैदा हुए। संध्या नाम को भी देवी माना गया। कई लोगों को यह वहम है कि देवी को माँ के रूप में ही पूजा जाता, ना, मैं इसका खंडन करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि 5वें अध्याय में आप देखते चलें कि माता को जो है सृष्टि रूपेण संस्थिता, जाति रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण, कहाँ माता आ रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं अरे जो है हिंदू धर्म में लोगों ने माता कह कह करके उनकी पूजा की। मैं आपको और एक रोचक बात बताता हूँ। एक श्लोक आता है दुर्गा सप्तशती में, मयूर कुक्कुट व्रते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते, 11वां अध्याय, कि ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूं जो मयूर जिसका वाहन है, कुक्कुट यानी मुर्गा जिसका वाहन है। आपको शायद इस बारे में पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बताता चलूं कि एक दक्षिण में एक देवी हैं जिनका बहुच राजेश्वरी नाम है। बहुच राजेश्वरी नाम से उनकी पूजा होती है और वो मुर्गा उनका वाहन है। उनके लिए मुर्गा के मतलब हमारे यहाँ देखिए आप जितने देवी देवता हैं सभी प्रकृति में जो जरूरी जानवर हैं या जरूरी पेड़ पौधे हैं उनको भी प्रकृति के साथ जोड़ करके देवी देवताओं के साथ भी जोड़ा गया है। बहुच राजेश्वरी का दिल्ली में शादीपुर में एक छोटा सा एक ऐसे ही मतलब DDA का फ्लैट है, उसमें एक छोटा सा मंदिर है जो मुर्गे वाली माता है। और उसमें उसकी विशेषता है कि उनमें सिर्फ नींबू चढ़ता है। कच्चा नींबू ले जाइए आप, नींबू की माला ले जाइए आप, बढ़िया लाल वाला जो है क्या नाम है रोली, और भस्म ले जाइए, सिर्फ यही चढ़ता है उनको और कुछ नहीं चढ़ता। और वहाँ जाके आप पूजा करिए। वहाँ पे जो पंडित जी हैं काफ़ी मतलब नाम है उनका और बड़ी सेवा करते हैं। लगभग मतलब कई साल से पहले वहाँ पे एक माता जी थी, वो उनकी पूजा करती थी। और वहाँ पर 4 दीपक, 2 तिल के तेल के और 2 जो है वो घी के,
हमेशा जलते। आप जा सकते हैं, सामान्य रूप से पहुंच सकते हैं। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ देवी के नाना प्रकार के रूप, जब यूरोपीय लोग, जैसे आप देखें कि आपको मैं और बताता हूँ, पाश्चात्य जगत में गॉडेस नाम से आंदोलन चलाना पड़ा लोगों को कि आप जो है मान्यता देने के लिए कि भाई जैसे कहीं ना कहीं हमारी। आपको मैं एक और बात बताऊं, एथेंस में एक ये जो अपराजिता नाम की किताब में मनोज श्रीवास्तव सर ने कहा है, वो मैं बता रहा हूँ पढ़ के, कि जिस समय एथेंस में हर स्त्री को अनिवार्यता है एक पुरुष अंगरक्षक जिसका नाम काइरोसिस होता था, वो रखना पड़ता था। उस समय भारत में देवताओं तक की रक्षा के लिए देवी को लाया गया। अगर आप इतना भी मान लें कि देवता जब निराश हो गए ना भाई, नहीं लड़ पा रहे थे, तब तो माता जी के पास गए और एकस्त होकर गए। आमतौर पर अच्छे लोग इकट्ठा नहीं होते, ठीक, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक जगह इकट्ठा हुए और उस माता से प्रार्थना की कि माँ बचाओ। अंत में जब कुछ नहीं हो पाता तो माँ के पास ही जाते हैं हम। एक बड़ा अच्छा एक इस प्रसंग में मुझे शेर है कि जो है लाल थक जाएं तो माओं की तरफ जाते, लाल थक जाएं तो माओं की तरफ जाते हैं और शहर से थक जाएं तो गाँवों की तरफ जाते हैं। तो जब तमाम देवता कुछ नहीं कर पाए, उन जो मधुकैट बहु दुरात्मा नाम अति वीर्य, जो मतलब इतने दुरात्मन भी थे लेकिन इतने वीर थे, इतने वीरवान थे, इतने वीर थे कि उनसे देवता लड़ ही नहीं पा रहे थे। पहले अध्याय में मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं कि विष्णु भगवान उनसे 5000 साल लड़े, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो युधि। 5000 साल तक बाहु प्रहरण हुआ, यानी मल्ल युद्ध हुआ। अच्छा, ये नौबत क्यों आई? निद्रा में थे भगवान उस समय, उनके विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, उनके कर्ण के मल से उत्पन्न हुए वो। अच्छा, निद्रा पर एक मुझे बड़ी रोचक बात याद है। अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में ये धारणा है, और मैं आपको बताऊं कि एक और रोचक बात कि लगभग मतलब अमेरिका में मेरे भैया डॉक्टर रेड्डीज में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें मैनेजर के रूप में काम करते हैं, वो बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक रोगों से लड़ने की दवाइयाँ प्लस नींद आ जाए ऐसी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा अमेरिका में भेजते हैं। अच्छा, हाँ। और जो अभी का डेटा है, कुछ दिन पहले एक सर्वे मैंने कहीं पढ़ा था कि लगभग 10 करोड़ लोग अमेरिका में नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि नींद आए। और हमारे यहाँ निद्रा को देवी माना गया है, देवी का स्वरूप माना गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि रात्रि सूक्त है हमारे यहाँ। रात जैसे रुद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, इंद्र सूक्त है, विष्णु सूक्त है, रुद्र सूक्त है, इसी तरीके से निद्रा का और रात्रि का सूक्त है कि आप, और देवी को जब आप, जो कोई देवी बिठाता है तो उसको सुलाने के लिए आपको रात्रि सूक्त का पाठ करना पड़ता है। मैं थोड़े कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ करके आपको सुनाता हूं कि किस तरह, अच्छा कितना रोचक है, उसमें किस किस तरह की माता की जो स्वरूप वर्णन किया गया है वो मैं आपको सुनाता हूं। और अच्छा, 2 प्रकार का मतलब वो है, वैदिक भी है और लौकिक भी है, कि अगर आप जैसे कम आपको चीज़ें पता हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा ये वाला कर लीजिए। जैसे कई लोग गलत पढ़ते हैं, इससे अच्छा होता है कि आप गलत ना पढ़ें, बेशक बस ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कर ले, इतने भी काम हो जाएगा, मतलब काम हो जाए, लेकिन गलत ना पढ़ें। ना पढ़ा अच्छा है लेकिन गलत ना पढ़ें। तो वह वो आपको सुनाता हूँ, रात्रि सूक्त नाम का, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के नाम से ये है। उसमें कहा गया, जिस निद्रा की हम बात कर रहे थे कि जो है लगभग 10 करोड़ लोग उधर अकेले अमेरिका में, और यूरोपीय बेल्ट का ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा होगा, वो निद्रा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ हमारे यहाँ क्या कह के देवी को सुलाया जाता है? रात्रि सूक्त कह के देवी को सुलाया। जैसे देवी आपने स्थापित की, पूजा पाठ किया, रात को अनिवार्यतः, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा नहीं पता तो आप सीधे कलश स्थापना करें और थोड़ी बहुत पूजा पाठ करें, एक आध माला करें, नवारण विधि से मंत्र का जाप कर लें और अपना रास्ता पकड़ें। अगर आपको विधि नहीं पता तो उन्होंने कहा कि रात को आप जब देवी को सुलाते हैं तब के लिए कि विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संहार कारणीम, कि जो विश्व की ईश्वर है, जो जगत धात्री है, जगत को धारण करने वाली है, और स्थिति संहार कारणी, जो यहाँ पर सब कुछ चला रही है, मारने जीवन से लेकर, निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु, ऐसी निद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी जरूरत विष्णु को भी है कि वो अपना काम काज छोड़ करके वो भी सोने जा रहे हैं इसी से आज्ञा मांग कर कि देवी अब आप चलाना, मैं कुछ दिन थक गया हूँ, मैं जो ये सृष्टि चल रही है, सृष्टि से गैप लेकर के, छुट्टी लेकर के, अवकाश लेके भगवान सोने गए थे।
निद्राम भगवतीर, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती कह रही है कि निद्राम भगवतीर विष्णु रतलाम तेजस प्रभु। तो माता ने कहा कि भाई आप अपना काम नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं माँ, आप समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वसटकारा सुरात्मिका, तुम ही स्वाहा हो तुम ही स्वधा हो, तुम ही वसटकार हो, सुधा तुम ही हो, तुम ही अक्षर हो, सुधा तुम अक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। तो त्रिधा मात्राएं जो हमारे में है ना, जो हम ओम के अंतर तीनों को समाहित मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहते हैं वो आप ही हैं माता, हम नहीं हैं, वो हम नहीं है। त्वमेव संध्या, जो लोग बार बार, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग आधुनिक, जो ये जनरेशन हैं जो थोड़ा सा मार्क्स और लेनिन को पढ़ के पगलाए हुए हैं, ये लोग जो कहते थे कि देवी को आपने जो है उसको अगर कभी पूजा भी है तो माता के रूप में सिर्फ पूजा, नहीं। इनमें से कौन सी माता है, आप मुझे बोल के देखिएगा कि इनमें से कौन सा नाम माता का। वो कह रहे हैं कि त्वमेव संध्या सावित्री, ये सब प्रकृति के नाम है, माता के नहीं है। त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा, कि तुम अपरा और परा जो विद्याएं हैं वो भी तुम ही हो, तुम ही जननी भी हो। और कहता त्वय्ये तत् धारते विश्वम त्वय्ये तत् सृज्यते जगत। इस एक पंक्ति में पूरा हिंदू धर्म समाहित है कि उन्होंने कहा कि त्वय्ये तत् धारते विश्वम और त्वय्ये तत् सृज्यते जगत, कि तुम्ही ने इस विश्व को धारण किया और तुम्ही ने इसको सृजा है। 5वें अध्याय में इतना रोचक, मैं कहता हूँ हर बच्चे को, भले वो पूजा पाठ ना ही करता हो, एक बार एज अ साहित्य लिटरेचर की तरह एक बार जो है दुर्गा सप्तशती मेरे कहने से पढ़े। इससे अच्छी संस्कृत गीता और दुर्गा सप्तशती से सरल और अच्छी संस्कृत कहीं नहीं लिखी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो लोग, जो बच्चे ना, जो नए नए लोग हैं या कुछ पुराने भी हैं, हमारी आपकी जनरेशन के भी हैं, जो लोग तुरंत कह देते हैं कि गीता पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी आपने पांडिब्य की दुकान में टंगा हुआ देखा है कि क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया, जो पाया यहीं पाया, और जो ले जाओगे ये ऐसे ही कुछ भी। और एक बहुत ही मतलब अनर्गल व्याख्या करते हैं लोग कि कर्म करो फल की इच्छा न करो, गलत है ये। मैं आपको पूरा श्लोक सुना देता हूँ कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसमें इच्छा शब्द कहाँ आया है? भगवान ये कहता है कि कर्म करो फल की चिंता न करो। भैया इच्छा के बिना कर्म कैसे करेगा आदमी, पागल है। सदन जी, 9 दुर्गा जब आप कहते हैं, दुर्गा के 9 रूप, तो बहुत सारे कौतूहल ये भी थे, लोग कहते हैं 9 रूप ही क्यों, पूजा 9 रूपों की ही क्यों? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर और इनको सहजता से समझाना भी जरूरी है कि दुर्गा 9 दुर्गा ही क्यों, 9 रूप ही क्यों, इसको जरा बताइए। देखिए, एक तो आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तो एक बुढ़े गुरुजी करके, एक 90 साल के गुरुजी हुआ करते थे, उनके पास हम शाम को जाते थे पैर दबाने, तो बहुत कुछ रोचक बातें बताते थे। मैं आपके सवाल पर एक सवाल करता हूँ, है ना, बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ कि 9 जवान ही क्यों होता है, 10 जवान क्यों नहीं होता? एक बार सोचिए कि 9 युग ही क्यों होता है, 10 युग क्यों नहीं होता है? 9 यौवना ही क्यों होता है, 8 यौवना क्यों नहीं होता, 7 यौवना क्यों नहीं होता? गणित हम सब ने पढ़ा है, ठीक, और हम तो ये मानते हैं कि भाई हमारे ऋषि मुनि गणित में भी प्रकांड थे। निश्चित तौर पे तारों की गणना जिन्होंने पढ़ी 144 साल बाद कुंभ लगेगा कि 12 साल बाद लगेगा वो भी उन्होंने बताया बिल्कुल। ठीक। 9 एक ऐसा अंक है अमित भैया, जिसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए बराबर 9 आता है, बराबर 9 आता है। 9 दूनी आप जोड़ लीजिए, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 तिरिक 27, 2 और 7, 8 के साथ करके देखते हैं दोनों भाई, 8 दूनी 16, 6 के साथ करके देखते हैं 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, आप जिस पे भी चले जाना है आप जाइए, 9 धाम 90, 0 और 9। तो 9 हिंदू धर्म का एक बहुत ही मतलब महत्व का अंक है। पहली बात तो ये अंक ज्योतिष के हिसाब से भी और गणितीय जनगणना के अनुसार से भी, जो गणितीय गणना होती है उसके अनुसार से भी आप ये माने। और दूसरी बात यह है कि हमने जो स्वरूप की वो की है, वो जैसे है देवी एक ही है, ये तो आप भी जानते हैं कि उसी को ब्रह्मचारिणी कह दिया गया, फिर उसी को आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो महारात्रि तक जाके जाती है। 9 जो आप तो प्रथमम शैलपुत्री चाद्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये तो सभी लोग जानते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो 9 संख्या है उसका हमारे यहाँ विशेष महत्व है, इस कारण हमने उसके रूपों को 9 के उसमें विभाजित किया। बल्कि और मैं फिर पहले भी बता के आ चुका हूँ कि 9 बस रूप नहीं, बहुत रूप है हमारे यहाँ। मैं एक दिन किसी को पढ़ रहा था, एक धर्मपाल आर्य नाम के एक बड़े विद्वान हुए हिंदू धर्म के, उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज या अन्य शक्तियाँ बर्बाद इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ एक आदमी पूजे कोई तब ना
हनुमान जी के ही कई रूप हैं, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कहीं छोटे से बैठे हुए हनुमान जी हैं, कहीं लेटे हुए हनुमान जी, कहीं खड़े हनुमान जी, कहीं बड़े हनुमान जी, कहीं और छोटे हनुमान जी हैं, कहीं गांव में पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा इत्तू सा पर्वत लेके छोटे से हनुमान जी खड़े हैं। कोई बच्चा साइकिल से पढ़ने जाता है, घंटी बजा देता है। ऐसा नहीं है कि घंटी नहीं बजाएगा, प्रणाम नहीं करेगा तो हनुमान जी रैपट मार देंगे, नहीं। उसकी श्रद्धा है, आप उस श्रद्धा को कैसे ले जाएंगे। तो उन्हीं देवी के, जैसे अभी आप देखें कि हमारे आपके जैसे जो गृहस्थ लोग हैं वो देवी के 2 नवरात्रों की बात करते हैं, ठीक जी। बाकी जो तांत्रिक लोग हैं गुप्त नवरात्रि की भी बात करते हैं, उनके काम का है वो। उधर भी जाते हैं, डाकिनी मंदिर भी है, सांकिनी मंदिर भी है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी का मंदिर है, डाकिनी सांकिनी नदी के बीच में शक्तिपीठ है, वहाँ जाते हैं तांत्रिक लोग। कामाख्या माता का आपको विदित ही है कि जाते हैं लोग। तमाम तरह की, अच्छा तंत्र में भी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियाँ हैं। और मैं, अच्छा इस क्रम में आपने पूछ ही लिया तो मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, त्रिरात्रि व्रत भी है। हाँ, आप चाहें तो 3 व्रत रख के की भी त्रिरात्रि व्रत रख सकते हैं, और 3 रात्रि मतलब त्रिरात्रि के रूप में भी देवी की प्रार्थना कर सकते हैं, 7वां 8वां और 9वां दिन। अच्छा, हाँ, संपूर्ण माना जाएगा। बिल्कुल संपूर्ण माना जाएगा। और अगर आपके कुवत है और आप इतने पढ़े लिखे हैं, 2 चीज़ें हैं। एक बात बहुत ध्यान से मैं समझा दूँ आपको कि भैया दान और दक्षिणा में अंतर समझिए। शाब्दिक तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दान और दक्षिणा में अंतर है। जिस किसी को यह लगता है कि भाई पंडित जी नई ढंग से करा रहे हैं या पंडित जी ज़्यादा मानदेय मांग रहे हैं, वो अपने घर में कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ पा रहे हैं, अगर आप, एक बहुत अच्छा एक उर्दू के शायर है, नौजवान शायर, उनका शेर है कि हम हैं असीरे जब्त, यानी हम तो जब्त, दुख को जब्त करने के लिए जाने जाते हैं, कि हम हैं असीरे जब्त, इजाज़त नहीं हमें। रो पा रहे हैं आप, बधाई हो, रोइए। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं कि आज जो है कि विश्वेश्वरी तुम परिपासी विश्वम विश्वात्मिका धारयशीति विश्वम, आप ये पढ़ पा रहे हैं। आप पढ़ पा रहे हैं कि घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनांत विलसत् छीतां सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूता महा। आप ये पढ़ पा रहे हैं, अगर पढ़ पा रहे हैं तो मुबारक हो आपको, बढ़िया है, बधाई हो। आप पढ़िए, और एक दिन में अगर आप 9 बार इस नवचंडी का पाठ कर सकते तो एक दिन में भी वो नवरात्रि का फल मिलेगा आपको। लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं क्या, सवाल ये है। और जिससे पढ़वा रहे हैं उससे श्रद्धा के साथ, जो मैं शुरू में हनुमान जी वाली बात मैंने आपको बताई थी, क्या श्रद्धा से पढ़वा रहे हैं, क्या उसके प्रति आपको श्रद्धा है, या आप ऐसे ही कि कोई भी उठा के ले आए हैं कोई व्यक्ति आप अपने घर पंडित के नाम पर और उसे दान दे के टरका दे रहे हैं। दान दिया जाता है किसी को भी, भैया किसी को भी आप दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दाने धातु से दान शब्द की व्युत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है कि मेरा मन कर रहा है मैं किसी को 10-5 रुपए पकड़ाते चलूं। हाँ, लेकिन दक्षिणा का अर्थ होता है मेहनताना। दक्षिणा का अर्थ होता है जो आपके हित के लिए मैंने ये जो छंदबद्ध होकर के पाठ किया है, जो आपके हित के लिए मैंने जो है क्या नाम है, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ करने के वो लिखे हुए हैं कि आपको क्या नहीं करना है पाठ करते समय, डू और डोंट्स हैं उसके। वो करते समय, वो करते हुए आपके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसको आप दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा आप ऐसे गली चलते व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं कि वो दान का अलग है, दान आप किसी को भी दे दीजिए। नवरात्रि को लोग सिर्फ देवी की स्थापना कर लेते हैं, चलते बनते हैं। अलग अलग दिन एक त्योहार के रूप में परिणत है, 9 दिन। अब मैं बताना शुरू करूंगा, आपको भी याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। पहला दिन संवत्सर की पूजा के लिए होता है, 9 संवत्सर की पूजा के लिए होता है। और उसकी एक विशेषता और भी है कि आप देखें कि आप पहले दिन, अगर आप में से मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसको रोग है, कोई किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है, तो पहले व्रत का नाम है आरोग्य प्रतिपद व्रत। मैं ये बात आपके चैनल पर आपके समक्ष और अपनी आध्यात्मिक जो मेरी निष्ठा है और जो थोड़ा बहुत मेरा तप है उसके आधार पे कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का रोग हो, आप प्रतिपदा यानी पहला दिन चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा का पहला दिन आप व्रत करिए। उस व्रत का नाम है आरोग्य प्रतिपद व्रत। और व्रत करने में मैं कोई बाउंड्रीज आपके अंदर नहीं डाल रहा हूँ कि आप फल खाइए, पानी पीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोशिश करिए कि ना कुछ खा करके हो तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आप एक भुक्त होकर के एक बार कुछ ले करके आप व्रत रहें। और अगले दिन उसका उद्यापन भी होता है, ये बिल्कुल
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्रतराज और व्रतोद्यापन प्रकाश नाम की 2 कर्मकांड की बहुत बेहतरीन किताबें हैं, पुरानी किताबें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पहले दिन आप संवत्सर का भी व्रत रख सकते हैं, संवत्सर की पूजा करते हैं, और उसके साथ आरोग्य प्रतिपद व्रत कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर आरोग्य होगा, पहली बात। दूसरे दिन के अंतर्गत आप जो है विद्या के लिए, जैसे कोई कोई कहते हैं ना कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, उसके लिए व्रत है विद्या व्रतोद्यापन, उसका नाम है, द्वितीया के दिन होता है वो, और तृतीया को उसका उद्यापन होता है। अच्छा, ठीक, ऐसे ही मैं आपको बताऊं, अब आपको शायद याद भी आ जाएगा, पूरा राजस्थान का जो हमारा बेल्ट है, उसमें नवरात्रि तो है ही है त्यौहार, मान ले हिंदू धर्म का ही त्यौहार है, सनातन पद्धति का ही त्यौहार है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व का पूरा राजस्थान वाला जो बेल्ट है, और अगर कोई पढ़े लिखे जो सनातनी है, तीसरे दिन जो व्रत होता है वो होता है गण गौरी व्रत, पूरे राजस्थान के बेल्ट में मनाया जाता है। और ये इसलिए भी होता है, मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ की आजकल ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तमाम लोग, महिला पुरुष का जो विच्छेद हो रहा है, और प्लस उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कितनी भयावह घटनाएं आ रही हैं। अगर किसी पति पत्नी का प्रेम नहीं है, या क्षीण हो रहा है धीरे धीरे समय के अनुसार, उनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, तो उसको पुनः सिंचित करने के लिए, अभिसिंचित करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, उसमें प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, श्रद्धा लाने के लिए गण गौरी का व्रत किया जाता है, जिसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अच्छा, हाँ, और ये करके देखें आप, जो भी करे उसको करके देखें निष्ठा के साथ, अगले दिन उसका उद्यापन होता है। इसमें नियम यह है लेकिन कि पति पत्नी दोनों को व्रत रहना पड़ेगा, पति पत्नी दोनों व्रत रहेंगे, है ना। तो ये व्रत है। चतुर्थी के दिन बालेंदु व्रत होता है, चंद्रमा का व्रत होता है। बालेंदु व्रत करके, बालेंदु व्रत के चंद्रमा, आप ज्योतिषी भी, आपने तो कई इंटरव्यू लिए हैं, बड़े बड़े लोग आपके यहाँ आते रहते हैं। बालेंदु का जो अपना शिव जी धारण करते हैं ना इधर, बालेंदु, बाल माने छोटा बच्चा, और चंद्रमा, बालेंदु व्रत होता है। ठीक, वो आप कर सकते हैं किसके लिए? जिसकी बुद्धि, उसको लग रहा है कि ओवर थिंकिंग करता है, जो कि आजकल बड़ी भयानक समस्या है, अनावश्यक रूप से सोच लेता है आदमी। जो इसको लग रहा है कि उसका मन पूजा में नहीं लगता, उसका मन आध्यात्मिक चीज़ों में नहीं लगता, वो चाहता तो है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे, लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो बालेंदु व्रत करे। आप फिर देखिए उसका फल देखिए आप। और इसी तरीके से पंचमी का भी अपना व्रत है, उसमें सौभाग्य सैन नाम का एक व्रत है, जिसको सौभाग्य सैन, नाम उसके नाम पर मत जाइए, सौभाग्य सैन है जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं हमारे यहाँ, उनका वो व्रत करने से सौभाग्य और ज़्यादा ऊर्जस्वित होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा, सौभाग्य में बदलेगा। ये व्रत का विधान है, माने ये 9 के अंदर बात है जी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई लोगों को ये वहम है, कई लोगों को ये गलत जानकारी है कि वेद से डायरेक्ट कर्मकांड आया है। नहीं, वेद के 6 अंग हैं सर, जिसमें से ज्योतिष है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, कल्प है। इस तरह से 6 अंगों के, मतलब उसके आधार, मतलब वेद को समझने के लिए इन 6 चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक, उसमें से कहा भी गया है कि जैसे ज्योतिष उसकी आँख है, यानी ज्योतिष नहीं आती तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि किस दिन, जैसे हम लोग श्रावण में या अन्य दिनों पर महादेव की पूजा करते हैं, तो कहते हैं ना कि महादेव का वास धरती पे है भी कि नहीं, पहले ये तो दिखाओ पंडित जी से कि आज महादेव जी कैलाश में हैं। अच्छा, महादेव से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई भैया, मैं बताना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमति हो। आप देखें महादेव की पूजा लोग क्यों करते हैं, और मजेदार बात है कि नंग दड़ंग है बाबा, कुछ नहीं है बाबा के पास, है ना, लेकिन सुख शांति के लिए हम सिर्फ बाबा की पूजा करते हैं। और जो महाराज जी हैं जो यहां से लेकर यहां तक माला पहने द्वारिकाधीश, उनकी पूजा हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ जैसी है? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता, हमारे यहाँ, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आचार्य शुक्ल ने लिखा कि विरुद्धों का सामंजस्य, एक शब्द उन्होंने दिया कि विरुद्धों का सामंजस्य। आप शिव परिवार का दर्शन करिए भैया, दर्शन कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए। बाबा हैं, बाबा का वाहन कौन है? नंदी बाबा। माता है, माता का वाहन कौन है? सिंह महाराज। दोनों के आपस में कोई, अगर यहाँ पे देखें हम दुनियावी रिश्ते के हिसाब से देखें, दोनों के आपस में कोई मैत्री है? नहीं ना। बाबा के गले में कौन? सर्प देवता महाराज जी। ठीक, अब बाबा के छोटे बेटे का वाहन मूषक, इनकी और उनकी नहीं बनती। बाबा के बड़े बेटे का वाहन मोर, मयूर है कार्तिकेय जी का वाहन, और मोर और सांप की नहीं बनती। यानी इतने विरोधाभासी लोग,
यानी मेरे परिवार में बेटा कह रहा है, मान लिया कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, जो है पिताजी कह रहे हैं कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। मान लिया इसको थोड़ा और सरल करके समझें कि भाई पिताजी कह रहे हैं नहीं कांग्रेस को वोट देंगे, माता जी कह रहे हैं नहीं बीजेपी को वोट देंगे, है ना, राम मंदिर बनाया है। बेटवा कह रहा है नहीं मैं फला पार्टी को वोट दूंगा, मैं एक कह रहा है मैं नोटा दबा के आऊँगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद तुम जो दबाना दबाया हो भैया, सब कुछ करके अगर तुम्हें कैलाश बनाना है अपने परिवार को, अगर तुम्हें शिवत्वपूर्ण बनाना है, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को धारण करना है, तो वो परिवार की अवधारणा शिव जी के पास है कि जब तक आप कैलाश में रहें, जब तक आप उस परिवार में रहें, तब तक आप अपने चीज़ों का पालन करें, तब तक उस परिवार की मर्यादा का पालन करें। बाहर ठीक है कोई बात नहीं, आपकी भी, आप विरुद्धों का भी स्वागत है। इसलिए भोले बाबा को हम मान के चलते हैं कि इनके जैसा कोई है ही नहीं, ना कभी होगा। नवरात्रों में व्रत का महत्व लोग मानते हैं और इसीलिए कहते हैं हम 9 दिन व्रत में रहे। ठीक, व्रत को हम समझना चाहते हैं, नवरात्रों के व्रत का क्या महत्व है और व्रत क्या सिर्फ वही है, भूखा रहना व्रत है या निष्ठा व्रत है, श्रद्धा व्रत है, व्रत है क्या? देखिए आपके सवाल में ही उत्तर है। व्रत होता है संकल्प लेना। ठीक, हम जैसे पूजा करते हैं तो हम शुरू में हाथ में जल लेकर के, जल चूँकि आप हमारे जैसे आप विवाह आपका भी हुआ होगा, विवाह के दरमियान पति पत्नी को मतलब जो है दोनों के हाथ में ऐसे पकड़ा के एक आटे का गोला और उसमें बीच में कुछ पैसे, ठीक, और दबा के दोनों को पकड़ाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि आपके हाथ में क्या है, तो बताते हैं कि भाई अन्न है और धन है। तो जीवन चलाने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व क्या है? अन्न और धन। लेकिन अगर आप दूसरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो जल एक सबसे बेहतरीन तत्व है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उस जल को धारण करके हम, और धन भी रखते हैं उसमें, चाहे 1 रुपया रखें, कुसा रखते हैं उसमें। कुसा माने दूब, ये घास नहीं है, कृत्रिम घास नहीं है, ये ध्यान रखें। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, जैसे जो भी चढ़ाएं, देवी को दूब नहीं चढ़ती पहले तो, ठीक है, लेकिन जो गणेश जी होते हैं उनको चढ़ती है। जब गणेश पूजन करेंगे उसी में वेदी में तो उनको चढ़ेगी। लेकिन दूब वो गांठ वाली जो दूब होती है, जो जिसके लिए केदारनाथ सिंह जैसे कवि ने लिखा है कि हर किए धरे पे उग सकती है, पत्थर पे भी उग सकती है। ठीक, ये वाली कृत्रिम वाली नहीं, जो 2 दिन पानी नहीं मिले तो वो वाली दूब तो सूख जाती है, फिर से आ जाती। तो आप देखें कि वो दुर्वा रखते हैं हम संकल्प में, और पानी रखते हैं, और धन रखते हैं, और थोड़े से चावल रखते हैं। तो वहाँ जब विवाह के टाइम पे तो हमने अन्न और धन वाली बात की थी, यहाँ 2 चीज़ें और ऐड की हमने। 2 चीज़ें, पानी हमने लिया जो सबसे पवित्र है, जो जल की। अच्छा, आप जल और पानी में अंतर मैं आपको यहाँ समझा दूँ पहले, फिर मैं उस पर चलूँगा। एक होता है पानी, जो पीने योग्य है वो पानी है, बात खत्म। जल एक विशाल अवधारणा है। आप कभी गंगा पानी नहीं कहे होंगे धोखे से भी। अगर मैं आपको रात को 12 बजे जगा के कहूँ कि भैया गंगा जल, तो आप गंगा जल ही कहेंगे, या गंगा मैं बोलूँगा, जल आप बोल देंगे, पानी तो कभी नहीं बोला होगा ना। क्यों? क्योंकि जल शब्द की जो व्युत्पत्ति है भैया, जा शब्द का अर्थ होता है पैदा होना, जायते अस्मिन इति, जिससे सब कुछ जन्मा है। अगर आप, मैं मान ले रहा हूं कि आप पुराणों को नहीं मानते, हिरण्यकश्यप को आप नहीं मत मानिए, आप जो है बराह अवतार को भी नहीं मानते, मत मानिए, आप पेंजिया पेंथालासा ज्योग्राफी वाला तो मानेंगे कि एक दिन सब कुछ जल था, ठीक, उसी से सब कुछ निकला। तो जायते अस्मिन इति जा, जिससे सब कुछ जन्मा वो जा है, और लियते अस्मिन इति ला, जिसमें सब कुछ एक दिन विलीन हो जाएगा, वो ला है। यानी जल एक विशाल अवधारणा है, और उस जल को हाथ में लेकर के हम एक संकल्प लेते हैं अपनी निष्ठा को प्रखर करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, अपने संकल्प पर अडिग रहने के लिए। जैसे आप देखें कि भाई हमारे जितने महापुरुष हुए, भाई आपको क्या लगता है कि हनुमान जी को रावण ने लालच नहीं दिया होगा? कई कथाओं में ऐसा भी आता है कि हनुमान जी को रावण ने कहा कि यार तुम तो ठीक ठाक बलवान हो, वो तपस्वी के साथ क्या कर रहे हो, हमारे साथ आ जाओ। बहुत सारे लोगों को अलग अलग वो मिलते हैं। हमारे अभी भी जो लोग सेवा कर रहे हैं सरकार में, उनको भी बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, कुछ लोग उसमें फंस भी जाते हैं। हम अपनी निष्ठा को कितना मजबूत कर सकते हैं भैया, हम अपने कार्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। सीसीटीवी देख रहा है तब आप ईमानदार हैं तो आप बेईमान हैं, ठीक। कोई व्यक्ति देख रहा है तब आप ईमानदार हैं तो आप एक्चुअल ईमानदार नहीं हैं। कोई नहीं देख रहा है तब भी आप ईमानदार हैं। तो कोई न देख रहा हो तब भी आप अपनी निष्ठा को धारण कर सकें, इसका नाम व्रत है। और आप उस अद्वितीय सत्ता जो एक स्तंभ तद्भुवन नारी,
वो जो एक नारी है जिससे सकल जगत पैदा हुआ है, जिसमें एक दिन समाज आएगा, उसके प्रति आप ईमानदार होकर उसकी निष्ठा रखते हैं, ये व्रत है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत तरह तरह के व्रत हैं और एरिया वाइज भी आदमी खान पान में भी वो करता है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि भैया अगर जल और फल से व्रत रहने से सबसे अच्छा व्रत होता, तब तो चिड़ियों को स्वर्ग पहले मिलेगा। उनका अपना अभी का जीवन भी, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक सब इधर ही है, तो उनका यहाँ का जीवन भी ठीक होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। तो भैया मैं आपको बताऊं कि व्रत में कई तरह के व्रत हैं। व्रतों में ऐसा भी हमारे यहाँ एक दो तरह का उसका मूल जो कर्मकांड में मिलता है वो मैं आपको बताऊं, साहित्यिक जो मामला है जिसका प्रामाणिक है। एक होता है भुक्त व्रत और एक होता है नक्त व्रत। भुक्त और नक्त। नक्त, भुक्त का अर्थ होता है भुंजीय, जो आप जिसमें खा सकते हैं आप। भुज धातु है, भक्त शब्द भी भोग करने के अर्थ में बना है, ठीक। तो भुक्त व्रत का अर्थ होता है कि भाई आप जिसमें खा करके व्रत रह सकते हैं, भोजन ले करके व्रत रह सकते हैं। एक होता है नक्त व्रत, लेकिन हमारे यहाँ नक्त व्रत उसे करने के लिए कहा गया है जिसके अंदर क्षमता हो, जबरदस्ती ना करें। और हमारे यहाँ से मैं आपको फिर बता दूं, और मैं इसकी मतलब गारंटी लेता हूँ कि किसी भी प्रकार का उपवास या भूखे रहने से ज़्यादा जरूरी है कि आप दुर्गा सप्तशती पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पूरी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अगर, तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आप कुंजिका स्तोत्र भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप देव्य अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करें, जो शंकराचार्य ने लिखा था, जिसमें आता है कि कुपुत्रो जायेता पर क्वचिदपि कुमाता न भवति। दो चार उदाहरणों से इस चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता कि आज भी जब हम दोनों भाई इधर बैठे हैं तब भी कोई कुमाता हो सकती है, नहीं। उन्होंने, आचार्य शंकर को अहंकार हो गया था, वो सिर्फ शिव को मानते थे। आपको ये घटना पता है? एक उपनिषद में एक घटना आती है आचार्य शंकर के बारे में कि उनको बहुत अहंकार हो गया कि मैं तो शिव के नज़दीक हूँ। शैव थे वो, आपको ये तो बिल्कुल विदित होगा कि उन्होंने, मैं ये सुनाता हूँ आपको कि जब उन्होंने ऐसा हुआ कि भाई वो सिर्फ शिव को मानते थे, शक्ति को मानते ही नहीं थे। एक बार बहुत जोर की प्यास लगी उनको और गंगा के एकदम लगभग घाट तक पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के बेहोश हो गए तो गिर पड़े जब, तो मुंह से निकला माँ। अम्ब संस्कृत का शब्द है, जय जगदम्बे जो कहते हैं ना, तो जगत अम्बे है बेसिकली। झलाम जसोंते नाम का एक सूत्र है जिससे ता को दा हो जाता है, तो जगदम्बे कहते हैं। जगदम्बे शुद्ध संस्कृत का शब्द है, जगदम्बे कोई हिंदी का शब्द नहीं है ना। जगत अम्बे को मिलाकर के, और अम्ब शब्द जो हम लोग गांव में अम्मा कहते हैं ना, या गाय का बछड़ा कहता है, रंभाता है, वही है अम्मा, है ना, वही अम्ब है। तो उनके जब उनके ऊपर आई और जब वो दुखी हो गए तो उन्होंने जो पाठ किया, मैं एक श्लोक मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ के सुनाऊं, और उसको कहते हैं देव्य अपराध क्षमा स्तोत्रम। कि अगर आपसे कोई भी भूल हुई है और अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक, और उसमें से कोई एक श्लोक भी पढ़ देते हैं, तो भी आपका कल्याण निश्चित है। वो कैसे है कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता स्वदनुसरणम क्लेशहरणम। कि माँ, मैं न तो मंत्र जानता हूँ, न मैं यंत्र जानता हूँ, न मैं स्तुति जानता हूँ, और न मैं आवाहन जानता हूँ, न मैं ध्यान जानता हूँ, न मैं स्तुति जानता हूँ, न मुद्राएं जानता हूँ कि कौन सी मुद्रा से, जैसे मुद्राएं होती है ना हस्तक्रिया, आप देखते होंगे कि यहाँ पोरों पे भी बसाने का ये होता है कि भाई यहाँ अंगुष्ठ में इसको धारण किया, तर्जनी में इसको धारण किया, मध्यमा में इसको धारण किया, हृदय में एंग हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय वसट। ये हमारे यहाँ एक, इसमें भी मुझे याद आ गया, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ, जैसे कि आपके यहाँ जो है परम आदरणीय श्रद्धेय विश्वनाथ महादेव के पुजारी आए थे, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई देवम भूत्वा देवम यजेत, कि अगर आप उस राजा के दरबार में जा रहे हैं तो राजा की तरह बनकर जाइए। तो इसके लिए न सिर्फ बाह्य आभूषण जरूरी है, वस्त्र इत्यादि जरूरी है, चंदन तिलक इत्यादि जरूरी है, बल्कि आप नाना प्रकार की जगहों पर जो है मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके ईश्वर को धारण करने की चेष्टा करते हैं। उसके मंत्र हैं हृदयाय नमः, शीर्षे स्व। लेकिन इसमें एक कंट्राडिक्शन है, इसमें एक मजेदार बात है कि जब करण न्यास, हस्त न्यास
या शारीरिक न्यास होता है उसमें स्त्री को मनाही है, उसको नहीं करना है, स्त्री को नहीं करना है। नहीं करना। इसमें कई लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि इस अधिकार से महिलाओं को वंचित कर दिया, जबकि मजेदार बात ये ने वंचित नहीं कर दिया। ये कर्मकांड प्रदीप में लिखित है कि महिला खुद देव स्वरूप है। नारी के अंदर वो चीजें हैं जो तुम्हें मंत्रों से यहाँ और यहाँ बसानी पड़ रही हैं पुरुष को, वो स्त्री के अंदर स्वयमेव है। इसलिए उसको न्यास करने से रोका जाता है, क्योंकि वो स्वयं देव है, वो स्वयं वो माता है, वो जननी है। उसके अंदर, जैसे आपको मैं बताता चलूं कि जननी शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जिसके अंदर जनन करने की क्षमता है, जिसके अंदर क्रिएटिव कुछ कर लेने की क्षमता है, जो अपने जैसे व्यक्ति को बना सकती है। इससे ज़्यादा और क्या बनाना रह गया भाई। इजराइल की प्रधानमंत्री हुआ करती थी गोल्डा मेयर, अबूमैन कॉल गोल्डा मेयर नाम से एक बहुत अच्छी मूवी है उनके जीवन पर। उसको मैं एक दिन देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि उस पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप क्या मानती हैं कि जो है क्या नाम है महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, इस बारे में आपका क्या मत है। तो उन्होंने हंसी थोड़ी देर तक, फिर उन्होंने कहा तुमको लगता है महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है? अरे हम अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम अपने पालन पोषण करने वाले, अपनी आज्ञा मानने वाले बच्चे पैदा कर सकते हैं। पुरुषों से जाके पूछो उनके साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ काहे का अन्याय। तो माँ उस मतलब उसके स्त्री के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ उसकी महत्वता को समझते हुए ये बताया गया कि भाई आपके अंदर देवता पहले से। इसी में एक वो आता है भैया कि पृथिव्याम पुत्रास्ते, शंकराचार्य के वचन है ये, मेरे नहीं, कि पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः संति सरला। क्या पृथ्वी जैसी हैं, हम पुत्र जैसे हैं, आप ज़्यादा दयालु हैं। और कहता है कि परम तेषा मध्य विरल तरलो हम तव सुता, कि जैसा भी हूँ मैं, विरल हूँ, तरल हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा हूँ। और कहा कि मदीयो यम त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कि मैंने कई जगह पर जो है ना गड़बड़ियाँ की और मैंने हे शिवे, उन्होंने अब शिवे कहा पहली बार, नहीं वो शिव शिव करते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं हे शिवे, मैं जो है आपको भी समझ पा रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। और ये फिर लास्ट में कहते हैं उसके अंत में कि मत समः पातकी नास्ति, कि हे माँ मुझे माफ़ कर दे, मेरे समान कोई पातकी नहीं है। मत समः पातकी नास्ति, और पाप अग्नि तो समा नहीं, कि पाप को जलाने वाली अग्नि कोई तेरे समान नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, ये जानते हुए माँ अगर तू मुझे माफ़ कर सकती है तो भी ठीक, और नहीं कर सकती तो मैं फिर और प्रार्थना करूँगा। फिर उन्होंने कनक धारा स्तोत्र लिखा, फिर उन्होंने श्री सूक्त लिखा, जिसमें लिखा कि यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्राय ताक्षी। मार व्याख्या की, माता की कई प्रकार के रूपों की व्याख्या की, अर्चना की। तो अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो भी ठीक, शारीरिक उसमें से नहीं व्रत कर पा रहे हैं, नक्त व्रत कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है अगर आपकी, लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि आपका शरीर इसके लिए गवाही देना चाहिए। ये नहीं पता चला कि शुगर लेवल इतना है और वो लेवल इतना है और ज़बरदस्ती व्रत करके बैठ गए, उसमें पूजा भी ढंग से कर पा रहे हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए शक्ति चाहिए ना, एक आसन में बैठने के लिए, वो पाठ इत्यादि करने के लिए आपके अंदर शक्ति का होना जरूरी है। ठीक, तो आप भुक्त व्रत करें, कोई दिक्कत नहीं। और ये बार बार ध्यान रखें कि व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं है। कोई माँ नहीं चाहती उसका बेटा या बेटी भूखा रहे, लेकिन हाँ वो ये जरूर चाहती कि अडिग रहे, अपनी जगह पे खड़ा रहे, छोटी छोटी बातों पे घबरा न जाए। व्रत हमें अडिग रहने की, चेतना को स्पष्ट करने की, अपने विचारों पर रहने की प्रेरणा देता है, हमारे संकल्प को सिद्ध करता है। जिसमें हम ये संकल्प लेते हैं कि मैं फलां अद्य ब्राह्मणों ने द्वितीय परार्धे, कि मैं जो है द्वितीय परार्ध में श्री श्वेत वाराह कल्पे, कि वराह कल्प में जम्बूद्वीप में भरतवर्षे भारतखंडे, कि भारतवर्ष नामक और भारत खंड नामक देश में एक कहीं कोने में दिल्ली प्रदेश इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे सीआर पार्क नामक स्थाने ग्रह संख्या जो है क्या नाम है उसका पूरा नाम लेकर के 44 या जो है 9 ऐसा कह करके पूरा जो है आप कह के जो भी आपके घर का नंबर है उसका पूरा एड्रेस दे करके, और फला अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मणा हम, कि मैं इस गोत्र में पैदा हुआ, मैं पूरे मतलब उसके साथ ये कहता हूँ कि मैं ये करूँगा। और जब आप ये कहते हैं कि मैं कवच अर्गला कीलक सहित प्रथम मध्यम उत्तर 3 चरित्र हैं देवी के,
प्रथम मध्यम और उत्तर इनका पाठ करूँगा, देव्यापराध का पाठ करूँगा, ये कह लेते हैं आप और करते हैं नहीं। तो इनको साधने के लिए वो संकल्प है, वो पूजा, वो जो है वो पूजा का महत्व, उस संकल्प का महत्व है। आपके खाली भूखे रह के सोने का महत्व नहीं। कई लोग व्रत रहते हैं, दिन भर नेटफ्लिक्स देखते हैं। कि व्रत है, आदमी नेटफ्लिक्स देख के शाम तक का टाइम ले रहा है कि आलू बने तो मैं जाऊँ, मूंगफली तले तो मैं जाऊँ। ये व्रत नहीं रखना ना, इससे भला तो बढ़िया है। वो हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, एक अवधि में कवि थे रफ़ीक सादानी साहब, उन्होंने कहा कि हम सोचा रहा पढ़ लिख जइयो, आकाश में एक दिन चढ़ जइयो, और कहा तू का पता रहा लोफड़ बनी हो, अब जेब में कट्टा धरे रहो, तू पढ़े से बढ़िया घरे रहो। कि तुम्हारे जेब से कट्टा निकल रहा है, तुम माफ़ करो भैया, हाँ तुम मत पढ़ो, तुम घर ही रहो, चाहे खटिया पे परे रहो। तो ऐसा व्रत भैया किसी काम का नहीं है जिसके अंतर्गत आप जो है दुनिया भर का खा पी के और मस्त लेटे हुए अजगर की तरह। मैं एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी एक क्लू और देता हूँ कि समूचा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, उसमें एक लाइन आती अथ मंत्रा करके, उसमें का एक पार्ट है बहुत छोटा सा, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो जैसे तुलसी बाबा कहता है कि एक घड़ी आधी उते पुन याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि एक घटी का अर्थ होता है ज्योतिष की भाषा में 24 मिनट, आधी घड़ी यानी 12, आधी ते यानी 6, पुनि आध यानी 3 मिनट। 3 मिनट भी अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के, सज्जन व्यक्ति के संग में हैं तो भी वो आपका कल्याण होगा, निश्चित है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई कुछ न पढ़ करके सिर्फ इतना पढ़ दे कि अथ मंत्रा से, जहाँ से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है कि, और ध्यान रहे कि किताब लेकर ही पढ़ें, चाहे आप कितने विद्वान हैं। ये दुर्गा सप्तशती पढ़ने का नियम है जो मैं पहले भी डरा के आया हूँ, आपको बता के आया हूँ कि न तो वहाँ आप फालतू का वादा कर सकते हैं, ना बिना पुस्तक के देख के पढ़ सकते। गलती करने की यहाँ गुंजाइश नहीं है, या तो आप ना ही करें वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, तो कहता है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम जूम क्लीं जूम सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। बस इतना अगर आप इतना कर दें, या इससे भी बाद में मैं आपको थोड़ा सा एक और बताता हूँ कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर दीजिए कि अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम ऐम वीम हंग क्षम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप इतना भी कर देते हैं तो हिंदू धर्म हमें इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है, सनातन पद्धति इस चीज़ की स्वतंत्रता देती है कि आपको वो भी फल मिलेगा। गलत सलत करने से ज़्यादा बेहतर है कम करिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज इस संवाद में ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, और मैं आप जैसे, आप उम्र में हो सकता है मेरे से छोटे हों, लेकिन एक गुरु रूप में बैठे हैं, और मैं आपसे ये ज़रूर विनती करना चाहूँगा कि ये भाव, ये जो जागृत, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कई अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि ये भारत के अभ्युदय का काल है, ये भारत के उस अभ्युदय का काल है जिसकी प्रतीक्षा हमारे संत महात्मा वर्षों से करके तपस्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी हम आपके साथ इस संवाद को जारी रखें, और इस संवाद को हम, इस एक भाग को हम संपन्न कर रहे हैं आज। बट आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, नवरात्र, नौ दुर्गा, जननी माँ, उसकी महत्ता को बताने के लिए, उस पूजा के महत्व को बताने के लिए, और आगे भी आपसे हम चर्चा इससे जुड़ी, अपने नवरात्र से जुड़ी, सनातन से जुड़ी, हिंदू धर्म से जुड़ी, व्रतों से जुड़ी, कथाओं से जुड़ी, अपने पूजा पाठ से जुड़ी, इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए आज इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप बुलाने के लिए धन्यवाद जी। और आप जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें जिस भी तरीके से, जिस विधि से आपको चीज़ें करने के लिए कहा गया है, नवरात्र के व्रत आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो न सिर्फ नवरात्र, अगर आप पूजा अनुष्ठान घर में कर रहे हैं तो वो विधिवत होना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप मन में स्मरण करके पूजा कर लें, लेकिन अगर पूजा कर रहे हैं तो विधिवत करें। कोई प्रश्न हो, कोई भाव हो, कोई संशय हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिए हमें, सत्येंद्र जी तक हम वो प्रश्न पहुंचाएंगे, और हम चाहेंगे कि वो प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिले। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।